अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज व्लॉग का स्टार्ट डायरेक्ट किचन से हो रहा है। आप सोचोगे ना नाश्ता ना कुछ, डायरेक्ट किचन में खाना बनाने से, क्योंकि ये दोपहर के 1 या 2 बजे का टाइम था। मैं अभी सोकर उठी थी और नमाज़ मैंने भी पढ़ी थी और अभी मैंने कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं किया था। मैं बस डायरेक्ट किचन में आ गई थी क्योंकि अम्मी ने ना सुबह से मटन बॉयल करके रखा हुआ है और अम्मी कही थी गर्मी है तो ये ख़राब ना हो जाए बाहर पड़ा हुआ, तो तू फटाफट से कढ़ाई बना दे। मैं बना देती हूँ। मैं कहा नहीं आप रहने दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद कढ़ाई बना देती हूँ। तो इसलिए बस मैं खाना बना रही हूँ, मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि हमारे यहाँ खाना ना शाम में ही खाया जाता है, दोपहर में बहुत ही कम खाते हैं। तो कढ़ाई सिंपल में बना रही थी। मटन अम्मी ने ऑलरेडी बॉयल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 4 टमाटर डाले। जैसे टमाटर नरम हो गए ना, मैंने इसमें 1 kg मटन डाला और उसे कवर कर दिया क्योंकि मटन में थोड़ी कसर थी ताकि वो गल जाए। उसके बाद मैंने इसमें मसालों में सिर्फ नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला था। हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं डाली, मैंने सिर्फ यही 3 मसाले डाले थे और इसे दोबारा कवर कर दिया था। और मटन का थोड़ा सा स्टॉक मैंने बचाया था वो भी डाल दिया था। उसके बाद जब तेल ऊपर आ गया, मसाला भुन गया, मैंने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून जितनी दही ऐड की है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया लिया था और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च थी। तीनों चीज़ें मैंने भून ली थी, वो डाली। हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी डाली, थोड़ा सा बटर डाला है तो डाल दे, नहीं तो मिट कर दो। बस इसकी मैं भुनाई कर लूँगी और कढ़ाई रेडी थी। उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और मैंने खाना खा लिया था क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। फिर ये शाम का टाइम था, पौने 6 बजे का टाइम था ये, और अम्मी और मैं आए थे हम बाज़ार। हम दोबारा बाज़ार आ गए थे क्योंकि कल वाले व्लॉग में भी बाज़ार था और आज फिर बाज़ार आ गए। वो इसलिए क्योंकि अम्मी को ना कल शूज़ नहीं मिले थे, अम्मी ने शूज़ लेने थे घर के लिए, तो फिर इस वजह से अम्मी के घर के चप्पल ख़राब हो गए थे, तो हम इसलिए आज फिर दोबारा बाज़ार आना पड़ा हमें। और बस यहाँ पे अम्मी शूज़ देख रही थी। अच्छा, अम्मी का ये है कि अम्मी का कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होता, अम्मी हर जगह से देख लेती है। जहाँ से भी अम्मी को जो जूता कंफर्टेबल दिखता है ना, अम्मी बस वहाँ से वो ख़रीद लेती है। मेरी अम्मी का ये है, मेरी अम्मी कोई ये ब्रांड वाला सीन नहीं होता। बस जहाँ से अम्मी को जूता ब्रांड पे अच्छा दिख जाए वहाँ से ले लेंगी, नॉर्मल लोकल शॉप से अच्छा मिल जाए वहाँ से ले लेंगी, तो ये अम्मी की अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, जब मैं इस व्लॉग को एडिट करके वॉइस ओवर कर रही थी ना, ये रात के कोई 2 बजे का इस वक्त टाइम हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं एडिट जो है ना वो सुबह करती हूँ या कभी कभार शाम वाले टाइम में वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन अब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो फिर मैं इस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग जिस टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं उस वक्त क्या टाइम हो रहा है। वैसे तो मैं व्लॉग दोपहर में अपलोड करती हूँ, तो जो लोग फ़ौरन वीडियो देख लेते हैं तो उस वक्त तो दोपहर का ही टाइम हो रहा होगा। लाइट में हो बस, कोई डार्क तेज ना हो। और यहाँ पे फ़िलहाल हम बोनंजा पे आए थे। मैं कुछ परफ्यूम्स देख रही थी और कुछ लोग कह रहे होंगे आप ही आप मैन के परफ्यूम क्यों देख रही हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए परफ्यूम लेना था। अच्छा, मेरे मियाँ उनमें से हैं जिनकी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हो ना वो नहीं लेते, उन्हें इतना होता ही नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें ले लूँ। उनके पास वैसे भी टाइम नहीं होता, उनकी जॉब काफ़ी हेक्टिक होती है तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए कुछ लेने को। तो फिर जो चीज़ मुझे लगती है ना उनकी ख़त्म हो रही है या कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है तो फिर मैं उनके लिए ले जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए परफ्यूम देख रही थी और यहाँ पर मुझे कुछ ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। बोनंजा के ना कपड़े वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं घर में पहनने के लिए, इनके आर्टिकल बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी कंट्रोल किया कि मैं वो कोई सूट नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 या 5 न्यू ड्रेसेस अभी भी पड़े हैं जिसे मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना है। वो अलमारी की जीनत बने हुए हैं और पहले भी जो ड्रेसेस मैंने लिए थे वो भी एक दफ़ा पहन के दोबारा नहीं पहने गए। अच्छे तो बहुत सारे लग रहे थे मुझे, लेकिन मैंने बड़ा अपने दिल को कंट्रोल किया कि फ़ातिमा आज कोई ड्रेस नहीं खरीदना। ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, 3 पीस ना, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खरीदा है। लेकिन 3 पीस 7000 का था। अगर ये 4500 समथिंग होता ना मैं इसे खरीद लेती, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था भी सिंपल। उसके बाद तो यहाँ पे हम बजट शॉप पे आए थे, कैंट में जो एक बजट शॉप है ना। वैसे हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, शायद हम बहुत साल पहले इधर आए थे तब इसका कोई और नाम होता था, लेकिन अब इसका नाम बजट शॉप है। बस ये बाहरी नाम से बजट शॉप है, अंदर ऐसा बजट वाला कोई भी सीन नहीं था। हर चीज़ के एक्सट्रीमली प्राइस थे। पता नहीं इसका नाम बजट शॉप क्यों रखा हुआ है, लेकिन अंदर तो ऐसा कोई बजट वाला सीन नहीं था भाई। यहाँ पे मैंने लैंप्स देखे थे, कॉर्नर के बड़े बड़े लैंप्स थे, 14,000 12,000 15,000 समथिंग, मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को पिक्चर भेजी इसकी ना, तो मेरे मियाँ कहते हैं नहीं फ़िलहाल नहीं लेना, तुम बस जो लेने की चीज़ें बोलो, इसे हम बाद में लेंगे। तो बस फिर मैंने नहीं लिया, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। चलो जब लेना होगा ना मैं इस गोल्डन वाले को लेकर जाऊँगी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था।
ये बस फिर मेरी सिस्टर अपने लिए शूज़ देख रही थी, उसे इस टाइप के ना कोई कैजुअल से शूज़ चाहिए थे, तो फिर उसने ये पिंक वाला लिया था। वैसे दोनों कलर अच्छे थे, लेकिन मैंने कहा तू ये पिंक वाला ले ले, तेरे पे पिंक वाला अच्छा लगेगा। और बाकी खुद से भी बहुत अच्छे आए हुए थे। पता नहीं जब मैंने चीज़ नहीं लेनी होती ना, उस दिन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने शादी में जहेज़ पे कोई 16-15 शूज़ लिए थे जो वैसे अलमारी की जीनत बने हुए हैं। तो अब मैं कोई भी शूज़ नहीं खरीदती और मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, और मुझे इतना गुस्सा आता है अपने ऊपर, काश मैंने उस वक्त ज़्यादा ना खरीदे होते तो अब मैं कुछ न्यू ही खरीद लेती। लेकिन उस टाइम ना पता नहीं मैंने इतनी इतनी चीज़ें क्यों खरीद ली, पता नहीं, वो इंसान की नई नई शादी हो रही होती है ना, पता नहीं वो वैसे उतावला ही हो जाता है। एक्स्ट्रा ही मैंने चीज़ें खरीद ली थी, चलो खैर काम आ जाएंगी। खैर बस यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, फिर हम लोग तोशे लेने आ गए थे, क्योंकि अम्मी और मुझे आजकल तोशे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे आज पहली दफ़ा लाइफ में पता चला है कि तोशों का रेट तो मिठाई से भी ज़्यादा, 860 रुपये kg थे तोशे, मिठाई से भी ज़्यादा रेट था। तो बस अम्मी और मैंने सिर्फ अपने लिए तोशे लिए थे थोड़े से, क्योंकि और घर में कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ अम्मी और मुझे अच्छे लगते हैं तोशे ना। तो और अब्बू को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अब्बू थे नहीं घर में, तो बस फिर हम अपने दोनों अपने लिए लिए हैं। और बाकी समोसे फ्राइज़ मैंने नहीं लिए थे, मेरी बहन ने अपने लिए लिए थे, क्योंकि मुझे इस टाइप की चीज़ें फ़िलहाल मना है, तो इसलिए मैंने नहीं खाई। वैसे तो तोशे भी मुझे खाना अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चलता है। चलो चीज़ें दिखा देती जो मैं अपने लिए लेके आई। मैं अपने लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें आज लेकर आई थी। एक ये परफ्यूम लिया था मैंने बोनेंजा से, ब्लेज़, ये भी मेरा नहीं था, मेरे मियाँ का था, उनके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसे मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आएंगे वो खुद ही खोल कर देख लेंगे। वैसे भी आपको इसकी पैकेजिंग का तो पता ही होगा कैसी है, और फ्रेगनेंस तो आप वैसे ही स्मेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वैसे ही आउटलेट पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ कॉस्मेटिक का जो सामान है ना, वो मैंने लिया था थोड़ा बहुत सा, जो मेरा ख़त्म हो गया था मेकअप में। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लिया है। एक ये ओलिविया का हेयर कलर है, ये मेरा नहीं है, ये अम्मी का है, मेरी अम्मी यूज़ करती हैं। ये लेंस भी मेरे नहीं है, मेरी सिस्टर का लेंस का सोल्यूशन है, उसने लिया है, तो ये दोनों चीज़ें साइड पे कर देते हैं। मेरी ये सिंपल सी 3 चीज़ें हैं। एक ये मैंने लाइनर लिया था, मैं यही लाइनर यूज़ करती हूँ, तो इसके अलावा मैं कोई लाइनर यूज़ नहीं करती। वैसे भी मैं लाइनर ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, लेकिन मैं बारीक सा लगाती हूँ, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा मैंने 2 लिपस्टिक के शेड लिए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एक ये बी क्यूट की लिपस्टिक मैंने ली थी, मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा शेड है, रेडिश पिंकिश सा मिक्स सा शेड है। मैं आपको इसका कलर बता देती हूँ अगर किसी ने लेना हो। बी क्यूट का ये नंबर है 234, उनकी वेलवेट का जो कलेक्शन है ना उसका है, लेकिन बड़ा प्यारा नेचुरल सा कलर है, यानी बहुत ज़्यादा न्यूड कलर भी नहीं है और बहुत डार्क कलर भी नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा मुझे कलर लगा था, तो फिर मैंने ये वाला शेड लिया। सेकंड मैंने मेडोरा का ये वाला शेड लिया, आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, ये ब्राउनिश कोको सा कलर है, ये 552 नंबर है इसका। ये शेड आजकल बहुत ज़्यादा इन है। मैं दोनों शेड के स्वैच करके भी आपको दिखाती हूँ। अच्छे तो ये दोनों शेड मैंने लिए थे, ये देख सकते कितने प्यारे हैं। बाकी अम्मी ने शूज़, फाइका ने भी शूज़ लिए थे, बाकी उनकी घर की चीज़ें थी, तो बस यही सब लिया था। तो खैर मुझे आज आप लोगों से बड़ी इंपॉर्टेंट एक कुछ चीज़ों पे बात करनी थी। वैसे तो आप लोग टॉपिक कह रही हूँ, टाइटल आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, जैसे कि सब जानते हैं कि कुछ मंथ से मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी, और जो है मैं व्लॉग्स रेगुलर अपलोड नहीं कर रही थी, जैसे कि मैंने आप लोगों से व्लॉग में शेयर भी किया, क्योंकि हम लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, तो हम लोग आपको हर चीज़ बता रहे होते हैं। तो उस चीज़ को देख कर ना कुछ लोगों ने कुछ और ही समझ लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा मैं आप लोगों के खुद ही कन्फ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। मेरे ख्याल से 2-3 मंथ से मैं अपनी वीडियो के नीचे यही क्वेश्चन सुन रही हूँ। तो सब पूछते हैं आप भी कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या कोई गुड न्यूज़ है, आपकी तबीयत ख़राब है, तो क्या ये वजह है? अरे यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन फ्यूचर जब भी ऐसा कुछ होगा ना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरे लिए आप भी मेरी फैमिली है, मैं आपसे छुपा नहीं रही, लेकिन जब भी होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और शादी के बाद अगर कोई बीमार हो जाता है, वेट गेन कर लेता है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं होता है ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये मतलब हरगिज़ नहीं है। अच्छा, थर्ड, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, तो और वैसे भी मुझसे यूट्यूब पे ऑडियंस अक्सर पूछती रहती है, आपकी शादी को 4 से 5 मंथ हो गए, आपने बच्चा नहीं करना, आपने क्या सोचा, कोई गुड न्यूज़ है, आप कब करेंगी? यार ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। माना हम पब्लिक फिगर हैं, तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। हर किसी की ना अलग एक मर्जी होती है, कुछ कपल प्लान कर रहे होते हैं, कुछ कपल प्लान नहीं कर रहे होते, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए यार। टोटली मेरे नज़दीक
अच्छा क्वेश्चन नहीं होता कि आप किसी से पूछे, बहुत पर्सनल है। आप देख के हर किसी को दुआ दे दिया करे, और बाकी ये चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती है, ये चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह ने जिसे जब देना होता है उस वक्त वो दे देता है। तो बाकी अल्लाह पाक जो जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन सबको औलाद की खुशी से नवाजे, आमीन आमीन। और मेरे लिए भी आप दुआ कर दिया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी दे। तो लेकिन इस टाइप का पर्सनल क्वेश्चन ना मुझसे नहीं चला, आपने मुझसे पूछा मैं तो जवाब दे दिया, लेकिन ना किसी से नहीं पूछना चाहिए, शायद कोई आपसे हर्ट भी हो जाए ऐसा क्वेश्चन। मुझसे ना किसी ने इंस्टाग्राम पे जब मैंने सेशन किया था ना क्वेश्चन आंसर का, तो एक लड़की का आया था कि मैं शादी को 8 से 9 मंथ हो गए, और मेरी सास ने, लोगों ने मुझे इतना तंग कर रखा है इस क्वेश्चन को लेकर, कंसीव के मुतालिक, ना कुछ खाने देते हैं, ये ना खाओ, ना कुछ करने देते हैं, ना करो ये करो, हर किसी से दुआ दम दरूद दवाइयाँ वगैरह जो कुछ भी। यार वो कह रही थी कि मैं इतने टेंस हो गई ना कि मुझे अपने नसीब पे रोना आता है। यार इस टाइप दुनिया ऐसे ऐसे फेज से गुजर रही है, मुझे हैरत होती है कि लोग क्यों नहीं ये देखते कि इससे किसी की दिल आज़ारी भी हो रही होती है। कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, तो थोड़ा समझना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक सबको इस खुशी से नवाजे, आमीन। और तो बस और भी बहुत से टाइप के कमेंट होते हैं, लेकिन बस कहने का मतलब यही होता है यार कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से कपल्स होंगे जो इस फेज से गुजर रहे होंगे, तो कभी उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना, नहीं कहते जिस तरह मैंने क्वेश्चन लोगों के देखे कि लोग इस तरह से टॉर्चर हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक सबको इस खुशी से नवाजे, आमीन आमीन। मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। मेरी अम्मी के अलावा, मेरे हस्बैंड के अलावा इस चीज़ को कोई भी नहीं जानता कि मई में जब मैंने कंसीव किया था तो तब मैं थी प्रेग्नेंट। तो उस टाइम पे मेरी केमिकल प्रेगनेंसी थी और वो विद इन 5 वीक्स में ख़त्म हो गई थी। 4 to 5 वीक्स से ज़्यादा केमिकल प्रेगनेंसी स्टे नहीं करती होती। बाकी अगर आपको ये नहीं पता, गूगल से जाए और गूगल आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इस लेकिन फ़िलहाल अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। तो उस मई के बाद से ना मैंने कोई इतना वेट गेन किया ना, क्योंकि मुझे कुछ मेडिसिन भी दी गई थी, तो मुझे मेरा ना वेट कभी भी इतना गेन नहीं हुआ। लेकिन मई के बाद से ना मेरा वेट गेन हो गया। मैंने 6 kg गेन वेट किया आफ्टर शादी के बाद। तो अब फ़िलहाल हम थोड़े डाइट करके इस वेट को कम करेंगे। और बस बाकी जिन लोगों का क्वेश्चन था मैंने आज क्लियर कर दिया। अब उम्मीद है आप लोग दोबारा मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो बस खैर बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बस दुआ कर दीजिएगा। किसी का पता नहीं होता कब किसकी दुआ लग जाए। अल्लाह पाक जब भी जिसको भी औलाद दे, सेहत वाली दे और तमाम लोगों को इस खुशी से नवाजे, आमीन। और वैसे रात का टाइम था, यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल खाना खाने लगी। उसके बाद बस फिर मैं सो जाऊँगी। मैंने मटन नहीं खाया था क्योंकि मेरा मना आजकल, तो बस फिर मैंने सिंपल चावल और टिक्की और थोड़ी सी मैंने चटनी ले ली थी जो अम्मी ने मुझे बना कर दी थी। तो बस खैर यही आज का ब्लॉग। तो उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।